अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नया पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट हिफ्ज़ा ताहिर। नाजरीन, आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूं एक ऐसे घराने से जिनका अभी कुछ दिन पहले बेटा जान से चला गया। सलीम शहज़ाद के वालिदैन और बहन के साथ मैं मौजूद हूं। इनका कहना ये है कि आज से कबल 5 साल पहले सलीम शहज़ाद की अरेंज मैरिज हुई थी। दोनों के ताल्लुकात अच्छे जा रहे थे, लेकिन न जाने क्या हुआ कि घर के मामले की वजह से उनके ताल्लुकात में फ़र्क आने लग गया और इनकी बहू का कहना ये था कि घर को मेरे नाम लगा दो। उसकी लाख कोशिशों के बावजूद भी घर उसके नाम नहीं हो सका और न जाने उसने क्या किया और क्या नहीं किया। बकौल इनके वो उसको सलीम शहज़ाद को घर से लेकर जाती हैं और अगले ही दिन सलीम शहज़ाद की डेड बॉडी घर में आती है। बाकी का किस्सा तो हम इन्हीं से सुनेंगे कि इसके पीछे क्या हुआ, किस तरह से उनकी डेथ हुई, किसने उनकी जान ली, क्या ये हादसाती मौत थी। तो आइए हम इनके ही घर वालों से बात करते हैं। अब मुझे ये बताएं कि आपसे बड़े थे वो? नहीं, मुझसे छोटे, सबसे छोटा भाई था हमारा ये वाला। कितने टोटल बहन भाई हैं आप? हम 4 बहनें और 3 भाई हैं। ये सबसे छोटा था, सबसे छोटे और सबसे लाडले? सबसे लाडला था ये। अच्छा, मुझे ये बताएं कि घर में किस तरह का माहौल था? जो आपकी भाभी थी वो लड़ती थी, झगड़ती थी, हंसी खुशी रहती थी, या लड़के कभी मायके चली जाती थी? इस तरह का सिचुएशन होती थी कभी? शादी हुई थी तकरीबन ये साल में 4 महीने ये बस इधर रहती, 4 महीने इधर रहती थी, बाकी 6 महीने अपने वालिदैन के पास ही रहती थी। जब जब बेटा होता था तब लड़ाई करके चली जाती थी। जब कोई ऐसा इवेंट होता था ये अपने घर में ही होती थी। ईद भी अक्सर ईदें ये अपने वालिदैन के साथ ही गुजारती थी, लड़ाई झगड़ा करके। कितने बच्चे थे आपके भाई के? 2 बेटे हैं उनके। 2 बेटे हैं। जो मकान है, आपने लोगों ने यह बताया कि मकान पहले वालिद साहब के नाम था, वालिद साहब ने मकान अपने बेटे के नाम कर दिया। कितने साल हो गए मकान को बेटे के नाम किए हुए? ये मकान हमने इसके 2018 के एंड में इसके यानी के नाम किया था। 2019 में इसके नाम मैंने रजिस्ट्री की थी। ये मकान जो मेरे और मेरे भाई के नाम था पहले। तो फिर ये लड़ती थी तो तुम अपने बहनों के घर में रहते हो। ये पहले हमारे बड़े घर में रहती थी ताजबाग में, शादी होकर ये उधर ही आई थी। ठीक है, उसके बाद ये 2 साल उधर रही है, 2-3 साल उधर रही है ये ना ताजबाग में। उसके बाद यानी कि ये इसके साथ लड़ाई झगड़ा करती थी कि तुम अपनी बहनों के साथ रहते हो, इसके फैमिली वाले, इसके भाई बहन। फिर हमने इसको इधर शिफ्ट कर दिया, इधर शिफ्ट किया। इधर मेरी अम्मी अबू साथ में शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन इसने फिर भी इसने इन लोगों का जो मेन मकसद था वो इनका हाल ही नहीं हो रहा था। इनकी मेन कोशिश यही थी कि हम लोग जो है ना घर ये मेरे नाम लगा दें। ठीक है, लेकिन अब मेरे भाई ने वो इनको घर नाम नहीं लगाया, जिसकी वजह से इन लोगों ने ये सारा इन्होंने प्लान इसी वजह से किया और उसको ख़त्म कर दिया, दुनिया से उसका नामो निशान मिटा दिया इनका। मुझे ये बताएं कि आपने बताया कि 4 महीने यहाँ रहती थी और बाकी का टाइम अपने मायके में रहती थी। तो आखिरी दफ़ा जब ये वापस आई हैं तो सुलह सफाई से आई हैं कि लड़ झगड़ के आई हैं, या ज़बरदस्ती आप लोग लेकर आए थे? जब ये गई हैं तो ये सुलह सफाई से यहाँ से गई हैं। 5 महीने ये अपने घर में रही हैं। अब इनके बिल्कुल कोई मेरे भाई का और इसकी कोई लड़ाई नहीं थी। मेरा भाई पिंडी चला गया, ये उधर चली गई अपने, इसको मेरा भाई खुद छोड़ के आया इसके घर में। तो जब उधर से ये कि मेरे भाई वापस आए पिंडी से 3 दिन के बाद, तो इसके भाई ने फ़ोन किया कि तूने मेरी बहन को मारा है। मेरे भाई ने कहा मैंने तो कोई नहीं मारा। उधर से इन लोगों ने मसला शुरू किया, जो इसके भाई ने ये स्टार्ट किया, यासिर यूनुस उसका नाम है। उसने फ़ोन किया कि तूने मेरी बहन को मारा है, हमने इसको अब नहीं भेजना। उसके बाद मेरे भाई ने कहा नॉर्मल है, कोई नहीं, हफ्ते बाद भेज देंगे। लेकिन इन्होंने नहीं भेजा उसको। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, फिर महीना। उसके बाद बात लंबी होती चली गई। फिर इन्होंने कहा कि जी पहले तुम यूँ करो, इसके नाम मकान लगाओ तो फिर मैं इनको भेजूँगा। मेरे भाई ने कहा मैं लगा देता हूँ। लेकिन जब मेरे भाइयों ने, हमारे वो जो बड़े थे, मेरे बड़े बहनोई, वो साथ गए, उनके एसएचओ मतलब मुश्ताक है कोई, इन्होंने अपनी तरफ से उसको डाला था तो कि वो ही सुलह करवाएगा। तो मेरे जब इनके उधर गए हैं, मेरे बहनोई ने कहा हमने घर नाम नहीं लगाना, बच्ची आपने भेजनी तो भेज दे। इन्होंने कहा हमें टाइम दे। ये लोग आ गए हैं। फिर इन्होंने मलिक मुश्ताक ने कहा ये मैं अपनी जिम्मेदारी पे इसको भेजता हूँ। मलिक मुश्ताक कौन है? मलिक मुश्ताक इनकी बहन का कोई जानने वाला है, बड़ी बहन है इनकी सायरा, उसका कोई जानने वाला है। उसको इन्होंने पता नहीं सारा यानी कि अपने घर का निज़ाम टोटल उन्हीं के हाथ में दिया हुआ था। वो जानने वाले के हाथ में घर का निज़ाम दे दिया और जो घर में बैठे हुए हैं उनके हाथ में कुछ नहीं है। ये क्या मामला है? ऐसे ही कहते थे, जो करेगा मुश्ताक ही करेगा। मुश्ताक से कोई उनका आपसी ताल्लुक है? कोई चाया, ताया, चाचा, मामा कोई? हम नहीं जानते उनको, वो दूर रहते हैं इधर। ठीक है, फिर आगे? उसके बाद ये मेरी यानी कि जो भाभी थी, यानी कि 16 तकरीबन ये आई है, 15 नवंबर को ये वापस आ गई है।
तो फिर ये कहती है ये वापस आई हैं किस बिना पे वापस आई हैं? क्या आप लोगों ने इनका जो मुआयदा था वो पूरा कर दिया मकान वाला? फिर वापस कैसे आई वो? हमने इनका कोई मुआहदा पूरा नहीं किया था। मेरी यानी कि यही हुआ था कि चलो बच्चे हैं 2 तुम्हारे, तुम अपने घर चले जो, बाद में देखेंगे क्या करना है। मेरे भाई ने कहा बाद में देखेंगे क्या करना है। मेरा भाई कहता था मैं इसको प्यार मोहब्बत से सेटल कर लूँगा। अब हमें ये नहीं पता था कि इनके अंदर क्या चल रहा है। जो मैं रात वाले दिन इनकी ना बहनें आई हैं, भाई आए हैं, और ये पता नहीं और भी बाहर के कोई बंदे आए हैं। 4 गाड़ियाँ भर के आई हैं। रात के ये 1:30 बजे आए हैं और तकरीबन 3 बजे गए हैं। उसी दौरान जुमेरात वाले दिन यानी कि हमारा किचन ऊपर है वो भी टूटा हुआ, मेरे भाई के पैंट है वो भी फटी निकली है, मेरे भाई की शर्ट है वो भी फटी निकली उधर से। ठीक है, इन्होंने उसको मारा है, उसको मार करके उसका यानी कि ये लेना चाह रहे थे कि हम ये मकान जो है ना नाम लगा दें। नहीं, जब ये सारा वाकया हुआ कि 4 गाड़ियां भर के आई हैं आपकी गली में, आपके घर में कोई मौजूद नहीं था? आपकी गली में कोई नहीं था देखने वाला कि इतने सारे लोग इस घर में कहाँ से आ गए? मुझे फ़ोन आया था कि आपके इधर घर में इतनी 4 गाड़ियाँ आई। मैंने अपने भाई को कॉल की, मैंने कहा शहजाद खैरियत है? कहता नहीं ओदियां भैनां ते भरा मिलन वास्ते आए ने ना। तो मैं कहा शहजाद इन्नी लेट कहते नहीं, और रात नूं दी भैन काम ते जांदी है, उसकी बहन ना कहीं जॉब करती है। तो आप लोग कहाँ थे सर? आप किधर थे उस टाइम पे सर? मेरी बेटी है ना एक, वो है खारज हुआ है उसको, इधर वो ना नहीं है, वो कंपाउंड नहीं है, तो वो उस घर में थी, तो मैं उधर गई थी। आप दोनों वहाँ गए हुए थे, घर में कोई भी नहीं था? घर में जो दोनों मियाँ बीवी थे, मियाँ बीवी थे दोनों। ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब वो लोग चले गए, आप बकौल आपके के मार के पीट के चले गए, फटी हुई चीज़ें निकली, जाहिर है मारा पीटा ही होगा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मेरा भाई आया, घर आया तो सुबह आया कि सुबह के टाइम कहता है कि मैं ना गिर गया हूँ ना। अम्मी को बताता कि मैं ना शेल्फ से गिर गया हूँ किचन से। मेरी अम्मी कह रही तूने क्या, तेरा तो कद इतना लंबा, तू ऊपर कैसे तू गिर गया? कहता अम्मी मैं डिग पिया हुआ। उसकी ना सारी टांगें छिली हुई थी, उसकी सारी टांगें छिली हुई थी। अब जाहिर है बेटा हमारा भाई हमारा, हमने कहा झूठ तो नहीं ना बोलेगा हमसे, तो हम लोगों ने इस चीज़ को इशू नहीं बनाया। मैंने इसे मना किया, मैंने कहा शहजाद तुमने ना उधर नहीं जाना, मैंने कहा तुमने गोजर खान नहीं जाना इसको लेकर के। कहता नहीं। गुजर खान ये क्यों जा रहे थे, कि किस मकसद के लिए जा रहे थे? सैर करने जा रहे थे। अच्छा, जाहिर इनका जो मकसद था, इनका जाहिर है उधर लेके इसको जाके मारने का इनका मकसद पूरा, ये प्री प्लान गई है ये। आप लोगों को देखें इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद घर में उनके कपड़े फटे हुए निकले हैं, चोटें लगी हुई हैं, हर चीज़ है, वहाँ से मसला चल रहा है, यहाँ से मसला चल रहा है, आपको नीयत में खोट तो नज़र आ ही रहा था अपनी बहू की, तो आप लोगों ने कैसे उसको जाने दिया? लेकिन हमें ये चीज़ें बाद में पता चली ना, पहले हम लोगों को ये नहीं पता था। हमें ये चीज़ें जब उसकी डेथ होगी, उसकी डेथ बॉडी आ गई है, उसके बाद हम लोग इस घर में आए हैं, सारा इस घर को यानी कि देखा, चीज़ें टूटी पड़ी हुई हैं, पेंट पड़ी हुई है। इसने बर्तन, इसकी बहन के इनकी जो बहनें बर्तन लेके आई थी खाने पीने वाले, इसने उसके कपड़े मेरे भाई के जो फटे हुए थे शॉपर में पैक करके रखे हुए, नीचे करके छुपा के, वो मेरी वालदा ने शॉपर से निकाले हैं। ये चीज़ें तो बाद में पता चली। उसके बाद हमारे इनके दोस्तों ने वॉइस मैसेज हमें सेंड किए हैं इसके, मेरे भाई के सारे वॉइस मैसेज हैं कि ये मेरे से मकान नाम लगाना चाहती है, ऐसे ऐसे। और फिर इसका किसी गैर मर्द के साथ भी ताल्लुक़ है, जो जिसके साथ ये शादी करना चाहती थी, और उसकी ऑलरेडी तस्वीरें खींच के मेरे भाई को सेंड करती थी। मतलब ये है कि यहाँ से मकान लेकर कहीं और शादी करना चाहती थी, कि मकान नाम हो, मैं इसको मारूं, साइड पे लगाऊं और किसी और के साथ चली जाऊं, यही बात है? यही होगी उनके दिल का, अल्लाह जानता है, नहीं जानता। तो डेड बॉडी वाला क्या मामला था? किस तरह आप लोगों को पता चला कि हमारे भाई की डेथ हो गई है या हमारे बेटे की डेथ हो गई है? वो क्या मामला था, वो क्या दिन था? वो रात को मेरा भाई जब उधर पहुंचा है ना, उसने ना अपनी तस्वीरें हमें सेंड करी हैं। बिल्कुल जब वो उधर पहुंचा उसने तस्वीरें सेंड की, मैं पहुंच गया हूँ। फिर उसने 2:17 पे मेरी छोटी बहन को कॉल की है कि अम्मी की तबीयत कैसी है। मेरी अम्मी ना ब्लड प्रेशर की पेशेंट है ना, शुगर की, और उसकी फौजी ने कहा, छोटी मेरी बहन ने कहा कि मेरी अम्मी बिल्कुल ठीक है ना, तो कहता मैं पहुँच गया हूँ ना, तो मैं ना कल आ जाऊँगा ना। तो उसके बाद यानी कि 5:15 बजे हमें एक औरत का कॉल आई है, और बकौल इसकी हमारी जो भाभी थी, इसका कहना था कि जब यानी कि ये इसकी तबीयत ख़राब हुई है 2 बजे, 2 बज के यानी कि 2:30 बजे इसकी तबीयत ख़राब हुई है, उसके बाद ये ना बाहर निकल गई हैं। तो बाहर निकल गई हैं और मुझे नींद आ गई, मैं सो गई हूँ। कहती मुझे उस वक्त, कहती मैंने 4:15 बजे जब फ़ोन किया है तो मुझे 1122 वालों ने फ़ोन करके मुझे उठाया है, तो कि वो कहते हैं कि जी ये आपका इधर कोई ये है, तो ये इनके ये फोत हुए पड़े हुए इधर। अच्छा, 1122 वालों ने आप लोगों को फ़ोन नहीं किया?
शिनाख्ती कार्ड पे कोई घर का एड्रेस कुछ इस तरह से, उसको फ़ोन किया, उनको कैसे पता चला वो बीवी हैं उनकी? साथ जो गई थी 7122 वालों को कैसे पता चला? था मेरे भाई का मोबाइल उसके पास था, तो इन्होंने ना फ़ोन किया था उसके ऊपर ना, सेल नंबर से लास्ट कॉल जो जिनके डायल रिसीव हुई थी ना, तो उन्होंने उधर से कॉल की थी, तो वो अस्मा का ही नंबर था, तो अस्मा को फिर बुलाया, तो अस्मा ने फिर हमें कॉल नहीं की है, ना ही मेरी यानी कि वालदा को, ना मुझे, ना मेरे वालिद को। हमें 3:45 बजे कहती उसकी डेथ हो गई थी, इनको 3:45 बजे कॉल आ गई थी, तो हमें इन्होंने कॉल की है 5:17 पे कॉल की है कि जी किसी औरत ने फ़ोन किया, वो कहती है जी आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया और उसकी डेथ हो गई है। हमने कहा एक्सीडेंट कैसे हो सकता है उसका? फिर बाद में हमें यानी कि जब ये लोग सारे उधर ही पहुंचे हुए थे, इसके दोनों तीनों बहनें, सायरा, सादिया, यासिर, मुजम्मिल, उसका वालिद, ये उधर ही पहुंचे हुए थे। अच्छा, आपका कहना यह है इस सारे बयान के अंदर कि आपको किसी और थर्ड औरत की कॉल आई है कि आपका भाई या आपका बेटे की डेथ हो गई है। आपको आपकी बहू ने कॉल नहीं की, आपकी भाभी ने आपको कॉल नहीं की? तो हमें उन्होंने कॉल नहीं की है, हमें उन्होंने कॉल नहीं की, हमें किसी थर्ड पर्सन से किसी औरत ने फ़ोन किया, कहती आपके जो भाई है ना शहजाद, वो उधर एक्सीडेंट हुआ और उनकी डेथ हो गई है। तो हमें इन लोगों ने किसी ने भी कॉल नहीं करी। जब डेड बॉडी आप लोगों के पास आई, आप लोगों ने पोस्टमार्टम करवाया? क्या आया ये एक्सीडेंट ही है या कुछ और है? आपने जांच पड़ताल की? हमने उधर मेरे वालिद गए हैं, मेरे बड़े बहनोई गए हैं, और यानी कि 2-3 बंदे यहाँ से गए हैं लेने के लिए डेड बॉडी। उधर जब ये पहुँचे हैं तकरीबन 2:30 बजे ये लोग उधर पहुँचे हैं ये, तो उधर जाके ये सब इस औरत ने रोना पिटना शुरू किया हुआ कि नहीं अब्बू जी इन्हू हार्ट अटैक हो गया, अब्बू जी मैं लुटी गई, अब्बू जी मैं मर गई। तो वो जाहिर है वो बूढ़े, उनका तो पहले उनका बेटा उनका दुनिया से चला गया था, उनको तो पहले कोई होश नहीं थी। तो जब उन्होंने इस तरह की सिचुएशन देखी, वो वहीं पे वो बेचारे निडाल थे, जो साथ गए हुए थे, उन्होंने भी किसी किस्म की कोई भी उनको नहीं कोई मशवरा दिया, ठीक है ना। उनको तो नहीं पता था ना, साथ वालों ने करना था, उन्होंने इनको कोई मशवरा नहीं दिया। वो सब कहते हैं जी हार्ट अटैक हुआ है, हार्ट अटैक हुआ है। तो आप लोगों के पास जो पिक्चर्स वगैरह उनकी हैं, उस पर चेहरे पे निशान है। हार्ट अटैक में चेहरे पे निशान कैसे आ सकते हैं? उनका चेहरा बिल्कुल गुलाबी जैसे होता है ना, गुलाबी, उनके होंठ बिल्कुल गुलाबी थे। मेरा भाई बिल्कुल वाइट था, बट टाइप का था वो, लेकिन जब वो आया है उसके होंठ काले थे, उसके चेहरे पे नीले धब्बे निशान पड़े हुए थे, सारा उसका रंग काला हुआ था। और ज़ुबान उसकी जो गिरा है ना जब वहाँ पे, उसकी पूरी ज़ुबान बाहर आई हुई थी और आंखें उसकी खुली हुई थी। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं, क्या अपील करना चाहते हैं कि आप लोगों का ये मसला हल हो जाए? बेटा तो अब वापस नहीं आ सकता, तो अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? बेटा ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੇਸ ਕੂਸ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵੇ। ਹੋਰ ਬੇਟੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? बस जी गल ये है कि मैं तो यही कहूँगा जो हुक्मरान ने जो भी हैं पुलिस वाले ने या हुक्मरान ने, मकसद है कि इस औरत की और ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੋਸਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹ ਐਸਾ ਵਾਕਿਆ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੋਈ ਮੌਤ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਆਤ ਦੱਸਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ठीक जी, हम लोग मौजूद थे सलीम शहजाद के घर वालों के साथ, और उनका कहना ये था कि हमें इंसाफ चाहिए। इनके सारे मामला सुनने के बाद हम तो इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि ये अल्लाह ही बेहतर जानता है कि हादसाती मौत थी या तबी मौत थी, लेकिन जो भी था अल्लाह ताला इनके घर वालों को सब्र दे, और जल्द अज जल्द हमारी कोशिश होगी कि इनको इंसाफ मिल जाए। मैं फिर हाजिर होंगी नया पाकिस्तान के साथ एक नए टॉपिक के साथ। फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।